Okay, I welcome everyone for this mentor meeting. So we'll start with our mentor meeting. So what is the purpose of this meeting? I have put in message also, you might have seen. So see, first is we have design mentor system. That is like most common thing also in many industries and many places it is implemented. But what we are going to do in that mentor system, that is unique. That we are implementing many unique features in that. So many new things we have added, and personal guidance we provide through this mentor system. So what is mentor and mentee, वो हम इसमें देखने वाले हैं. तो देखिए, तो mentor के कुछ responsibilities है, mentees के कुछ responsibilities है. तो mentor is your teacher come friend more, या फ्रेंड कम टीचर मोर. तो इसका मतलब व्हाट डज इट मीन एग्जैक्टली कि टीचर, ये टीचर ही होगा. मेंटर विल बी योर वन ऑफ द टीचर ओनली, बट ही विल बी फ्रेंडली टू यू. ही विल बी फ्रेंडली विथ यू. You can share your problems with him, whatever problems in studies you are facing. जो जो डिफिकल्टीज आपको किसी सब्जेक्ट से रिलेटेड गाइडेंस चाहिए, तो वो सारी चीजें क्या करेंगे, मेंटर आपको सप्लाई प्रोवाइड करेंगे. और आप स्टडी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं उसको ऑब्जर्व किया जाएगा रेगुलरली. आपका स्टडी कार्ड चेक किया जाएगा जैसे ऑफलाइन चालू होगा अपना. और उसके अंदर आपको मोटिवेशन, इंस्पिरेशन, गाइडेंस, ये सारी चीजें जो है आपकी क्वेरी सॉल्विंग, ये सब किसके रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, मेंटर के. तो ओवरऑल आपके स्टडी का क्या करेंगे, ये ख्याल रखेंगे. तो देखिए, ये मेंटरिंग के लिए बाहर काउंसलिंग के लिए एक्स्ट्रा चार्जेस लिए जाते हैं, बट अपने एकेडमी में ये जो है उसी आपके फीस में ही ये क्या दिया जाएगा आपको, इसका कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लिया जाएगा. तो इसमें आपको पर्सनल गाइडेंस अवेलेबल होगा, और आप जितना लेंगे उतना आपको मिलेगा. समझ में आएगा. मेरा कहने का मतलब है कि अगर आप जितना क्या करेंगे, आप जितना मोल्डेबल है, जितना सबमिसिव है, वट एवर योर वट एवर प्रॉब्लम्स, इफ यू टेल इट फ्रैंकली एंड ओपनली, जो भी स्टडी से रिलेटेड चीजें है, एडमिट करते योर मिस्टेक, इफ यू एडमिट एंड सीक हेल्प, देन मेंटर विल हेल्प यू. तो आपको जितना हो सके आपको क्या करना है, ट्रांसपेरेंट रहना है. जैसे कोई डॉक्टर है, तो डॉक्टर को अगर हम जितना अपने जो सिम्टम्स और अगर अपने जो प्रॉब्लम्स जितना क्लियरली बताएंगे, जितना ट्रांसपेरेंटली बताएंगे, तो दैट मच दैट डॉक्टर कैन ट्रीट वेल. That is the thing. So similar fashion here, here teacher is or mentor is your spirit, we can say educational doctor. So whatever your educational diseases are there which will prevent you from scoring well in these competitive exams like JEE, NEET, CET, for that purpose all your problem will be solved by the mentor, your mentor or educational guide, we can say. So he will be your guide, your friend, but he will not be ordinary friend. He will not be friend of yours like your other friends. जैसे कि जैसे बाकी फ्रेंड्स की तरह आप उनके गले में हाथ डाल के जाते हैं, उनको कभी कभी उल्टे सीधे भी बोल देते हैं, उनको डिसरिस्पेक्ट भी करते हैं, बट इट्स नॉट लाइक दैट. ठीक है. ये जो मेंटर रहेंगे, दैट विल बी फ्रेंडली टू यू इन द सेंस टू नो योर प्रॉब्लम. आपके प्रॉब्लम अच्छे से आप बता सके, इसलिए वो थोड़े फ्रेंडली रहेंगे. आपके बाकी फ्रेंड की तरह एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि आपने उन्होंने आपको हर बर्थडे को विश करना चाहिए, या आपको कुछ प्रॉब्लम है, आपका पर्सनल प्रॉब्लम है, दूसरा कुछ आपका हेल्थ खराब है, तो उसमें ही विल हेल्प यू व्हाट एवर इज रिक्वायर्ड रिलेटेड टू स्टडीज ओनली. जैसे अभी किसी का कुछ प्रॉब्लम, हेल्थ का इशू हो गया, तो यू शुड गो टू डॉक्टर, नॉट टू मेंटर, है ना. सो यू शुड अंडरस्टैंड what to tell to mentor and which guidance and which problems to be revealed to mentor. और अगर स्टडी से रिलेटेड अगर आपका उससे स्टडी इफेक्ट हो रहा है, स्टडी के ऊपर कुछ इफेक्ट हो रहा है, तो मेंटर विल श्योरली हेल्प यू एंड गाइड यू इन दैट एस्पेक्ट ऑल्सो. सो यहाँ तक मेंटर आपको कि कितने बजे उठना है, कितने बजे सोना है, या पे शेड्यूल आपका कैसे करना है, प्लानिंग डेली आपका टाइम टेबल, उसके बाद इवन ईटिंग के हैबिट्स, इसके यहाँ तक भी आपको चीजें गाइड की जाएगी. इवेंचुअली जैसे अपना ऑफलाइन चालू होगा, वैसे तब तक का हम कुछ छोटी छोटी चीजों से स्टार्ट करेंगे. जैसे स्टडी कार्ड का भी ऑलरेडी कुछ बैचेस के लिए चालू हो गया है, कुछ बैचेस के लिए चालू हो जाएगा आज से. फिर से मैं भेजूंगा आपको स्टडी कार्ड का गूगल फॉर्म का लिंक वगैरह.
तो दीज आर द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ मेंटर कि आपको स्टडीज में जो जो प्रॉब्लम आएंगी उन प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करना, आपको हेल्प करना, गाइड करना, अगर आप डिमोटिवेटेड हो आपको मोटिवेशन देना, इंस्पायर करना। इवन इफ समटाइम्स यू विल गेट फेल्यूर, समटाइम विल गेट सक्सेस। सक्सेस आने से आप प्राइड नहीं होने चाहिए, आपका पढ़ाई कम नहीं होना चाहिए। फेल्यूर आने से अपने होप छोड़ के गिव अप नहीं करना चाहिए। तो ये सारी जो चीजों में है आपको मेंटेन करना है। मोटिवेशन इंस्पायर करने का काम किसका है? मेंटर का है। जस्ट अ मिनट। तो देखो, these are all responsibilities of mentor. Have you understood now what are the responsibilities of mentor? So he is friend, we can say he is guide, and he is teacher also. So all those three things will be combined together, three in one. He will be three in one. Okay, he will be teaching you also some subject, and he will guide you also, and he will inspire you also, motivate also. That will be, he will be playing the role of motivational speaker also, but that will be practical motivational speaker, not that whatever motivational speaker speak and that we hear for some time, then we become motivated and then again gone. Nothing practical. So nothing like that. ठीक है? सो ये मेंटर की ड्यूटीज हो गया। अभी मेंटीज की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है? फर्स्ट थिंग, ही शुड बी वेरी ऑनेस्ट, वेरी सिंसियर। तो ऑनेस्ट की होना चाहिए, उसने जो जो चीजें पर एडमिट करना चाहिए, ही शुड एडमिट, फ्रैंकली एडमिट करना चाहिए। और ऑनेस्टली जो जो चीजें, कुछ भी छुपाना नहीं चाहिए, शुड नॉट हाइड एनीथिंग फ्रॉम मेंटर। ठीक है? सो दैट इज वेरी वेरी इसेंशियल और इंपॉर्टेंट। तो फर्स्ट क्वालिफिकेशन है कि ही शुड नॉट लाई टू द मेंटर। मेंटर को सारी चीजें सच बतानी चाहिए। ठीक है? जो जो पूछी गई है, जो जो एक्सपेक्टेड है, वो सारी चीजें सच बताना है। ऑनेस्टली अगर बताएंगे तो आपका फायदा होगा। अगर आप झूठ बोलते, चीटिंग करते, इफ यू लाई, इफ यू आर नॉट ऑनेस्ट, देन किसी और का नुकसान नहीं होगा, सिर्फ नुकसान आपका ही होने वाला है और किसी का नहीं है। सो दैट वन थिंग यू शुड अंडरस्टैंड। क्योंकि आप अभी चीटिंग करोगे, झूठ बोलोगे, मैंने पढ़ाई नहीं किया, तो भी बोलोगे किया है ज्यादा, या उसमें स्टडी कार्ड में गलत भरोगे। आपको अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा है फिर भी समझ रहा है बोल रहे हैं, तो देन यू आर चीटिंग योर सेल्फ, नो बडी एल्स। उनका नुकसान नहीं होगा। देखो, हमें कुछ आपके इसके लिए एक्स्ट्रा सैलरी नहीं मिलेगी मेंटरिंग के लिए, या हम आपको एक्स्ट्रा फीस चार्ज नहीं करेंगे। बट ये क्या होगा, हम एकेडमी की तरफ से आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट ये देते हैं मेंटर मेंटी सिस्टम। तो इसके बारे में डिटेल और फर्दर मेंटर मीटिंग्स में हम लोग डिस्कस करेंगे। आई विल मूव अहेड नाउ। तो देखिए, पहले स्टडी कार्ड फिलिंग सिस्टम। तो स्टडी कार्ड के लिए अभी जैसे मैंने बताया, गूगल फॉर्म क्या किया जाएगा, गूगल फॉर्म आपको ग्रुप पे लिंक भेजा जाएगा गूगल फॉर्म का। वो आपको डेली भरना है, डेली 9 बजे से पहले भरना है। कौन से सब्जेक्ट का कितना पढ़ाई किया, अवर्स, वो सारी डिटेल उसमें है। वो खोलेंगे तो आपको पता चल जाएगा उसके अंदर क्या क्या है, क्या नहीं है, वो सारी डिटेल आपको उसमें आइडिया आ जाएगा। तो गूगल फॉर्म भरना है आपको डिटेल में अच्छे से। और अगर कोई न्यूली ज्वाइन है, ग्रुप पे नहीं है, ग्रुप पे मैं सब सारे ग्रुप पे वैसे डाल दूंगा लिंक, बट अगर फिर भी कोई है कि जिसने, अगर देखते कि हम लोग, जस्ट अ मिनट। So I will type here one number, so which you can note down and you can ask link from that, sir, if you don't get link. आज के लिए नहीं है, अगर आप फ्यूचर में, अगर आपके पास लिंक नहीं है या आप ग्रुप पे नहीं है आज एडेड, तो यू कैन कॉल टू दिस नंबर एंड यू विल गेट लिंक फॉर दिस। ठीक है? बस आपको आपका नेम, क्लास मेंशन करना है, और देन ही विल सेंड यू द लिंक फॉर गूगल फॉर्म। सो दिस नंबर कैन, यू कैन गेट दिस नंबर, कैन नोट डाउन दिस नंबर। और ये नंबर मिलने के बाद में यू कैन क्या कर सकते हो, उनको मैसेज कर सकते हो व्हाट्सएप पे, कॉल करने की जरूरत नहीं है, जस्ट मैसेज हिम, देन दैट सर विल सेंड यू द लिंक। तो ये स्टडी कार्ड फिलिंग। अगर आप ग्रुप पे नहीं है तो ठीक है, ग्रुप पे तो आज मैं ही भेजने वाला हूँ, सो नीड नॉट टू मैसेज हिम नाउ टुडे, नहीं तो आज, नहीं तो कल आपको लिंक आ जाएगा ग्रुप पे गूगल फॉर्म का। तो रोज 9 बजे से पहले आपको क्या करना है, ये भरना है स्टडी कार्ड रेगुलरली, और उसमें आवर्स वगैरह फिल करने हैं, चैप्टर्स प्रॉपरली भरने हैं, सारी चीजें। ठीक है? तो ये स्टडी कार्ड फिलिंग सिस्टम होगा वीकली, या हम डेली वगैरह इसको एनालाइज करेंगे, और जैसे हमें लगेगा कोई स्टूडेंट नहीं भर रहे हैं, तो आपके पेरेंट्स को कॉल किया जाएगा।
कुछ स्टूडेंट अगर आप ब्लूमिंगडेल में होंगे या आड़े में होंगे तो उनके पेरेंट्स को कॉल गया भी है। कुछ स्टूडेंट कुछ पेरेंट्स का जिन्होंने लास्ट मेंटर मीटिंग अटेंड किया था, जिन्होंने स्टडी कार्ड भरना चालू किया, तो उसमें से कुछ लोग नहीं भर रहे थे, उनके घर पे कॉल गए हैं। तो वैसे वीकली वंस एटलीस्ट आपको वीकली साहब एनालाइज किया जाएगा। अगर आप डिफॉल्टर में है तो आपको घर पे कॉल जाएगा, ठीक है। तो ये था स्टडी कार्ड फिलिंग सिस्टम। अभी उसके बाद रेफरेंस बुक यूज फॉर स्टडीज। तो अलग अलग सब्जेक्ट है, हमें पता है कि 4 फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड उसके बाद हम देखते कि केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स, ये 4 सब्जेक्ट है। तो इंडिविजुअल अभी हम एक जनरल देखेंगे नोट्स क्या क्या होंगे, जनरल बेसिक मटेरियल क्या क्या यूज करना है जेईई नीट के लिए, सीईटी के लिए। तो बेसिक मटेरियल देखिए, पहला है क्लास मॉड्यूल। तो आपको जो क्लास का नोट दिया जाएगा दैट इज योर क्लास मॉड्यूल, ठीक है। अलग अलग मटेरियल आपको हम हार्ड कॉपी हम भी देने वाले हैं, या तब तक आपको टीचर्स जो पीडीएफ भेज रहे ग्रुप पे दैट इज क्लास मॉड्यूल फॉर यू, ठीक है। नेक्स्ट इज एनसीईआरटी ऐप, जो मैंने ऑलरेडी ग्रुप्स पे भेजा है, फिर से एक बार उसका लिंक भेजूंगा, जिसमें एनसीईआरटी के बुक्स है, बाकी बहुत सारे बुक है, रेफरेंस बुक है, तो ऐसे बहुत सारी चीजें उसके अंदर है। तो वो ऐप आप इंस्टॉल कीजिए आपके मोबाइल के अंदर। फिर नेक्स्ट इज फिंगर टिप्स। पहले ये जो चीजें मैं जेई नीट वालों के लिए बता रहा हूँ, फिर सीईटी वालों के लिए बताऊंगा। तो ये हो गया क्लास मॉड्यूल, एनसीईआरटी ऐप, फिंगर टिप्स। उसके बाद देखिए प्रीवियस ईयर्स। तो आप आपका वीडियो ऑफ रखिए, वीडियो कोई भी ऑन नहीं करेगा। तो प्रीवियस ईयर बुक्स जो है, जैसे जेई वालों के लिए 42 ईयर्स है, नीट वालों के लिए 32 ईयर्स है, ऐसे अलग अलग प्रीवियस ईयर बुक है, जिसमें अब तक नीट में या जेई में जो क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं उसका लिस्ट आउट है, उसके सॉल्यूशन और आंसर भी है। तो वो सारी चीजें क्या की जाएगी आपको, अगर आप वो लेते तो उसको सॉल्व करके आपको बहुत सारे क्वेश्चन सीखने को मिलेंगे, बहुत सारे टाइप्स क्वेश्चन के उसमें से आपको सीखने को मिलेंगे। कम क्वेश्चन में क्वालिटी आपको बहुत सारे चैप्टर में जितने भी टाइप ऑलमोस्ट पूछे जा सकते हैं वो आपको उसमें सीखने को मिलेंगे, इसलिए वो करना बहुत जरूरी है। उसके बाद आता है रेफरेंस बुक। तो पहले ये आपको 4 चीजें करनी है, क्लास मॉड्यूल, एनसीईआरटी अच्छे से करो, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर करो, करना है तो फिंगर टिप्स, एनसीईआरटी फिंगर टिप्स और प्रीवियस ईयर। इतना अच्छे से समझ के, थ्योरी पढ़ के, फॉर्मूले लर्न करके, थ्योरी अच्छे से लर्न करके आपको सॉल्विंग करने, उसके अंदर जो क्वेश्चन है वो सारे, एंड देन यू कैन गो फॉर रेफरेंस बुक। तो रेफरेंस बुक मैं बताने वाला हूँ, बट अभी रेफरेंस बुक किसी ने भी खरीदने के नहीं, वो खरीदने की जरूरत भी नहीं है, अभी उसके लिए कुछ रिक्वायर्ड नहीं है अभी खरीदना आपको, तो वो खरीदिए मत। जब जरूरत पड़ेगी तो मैं बताऊंगा आपको कौन से सब्जेक्ट का कौन सा रेफरेंस बुक खरीदना है, ठीक है। तो इसके अंदर हम देखते हैं कि हर एक चैप्टर जो है आपका, उसको 500 600 क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे आपको। जैसे अगर सब मिला के देखें तो क्लास मॉड्यूल में 3 एक्सरसाइज होते हैं, पहले एक्सरसाइज में 200 क्वेश्चन होते हैं, दूसरे में 100 होते, तीसरे में 50-60 होते, तो ऐसे पकड़ के 200 मिनिमम हो गए उसके अंदर, उसके अंदर 300 350 उसके अंदर हो गए। फिर एनसीईआरटी में आप 50 पकड़ लो तो कितने हो गए, 400 हो गए। फिंगर टिप्स में 100 पकड़ लो, 500 हो गए। प्रीवियस ईयर में 100 पकड़ लो। 32 एंड 42 ईयर, 32 42 दोनों, जेई वालों के भी 32 सॉल्व करना है, नीट वालों के भी 42 सॉल्व करना है। तो आपको परचेस एक ही करना है, जेई वालों को 42, नीट वालों को 32। तो आप आपके फ्रेंड्स से एक्सचेंज करके वो सॉल्व कर सकते हैं, कि बहुत इंपॉर्टेंट है वो। तो दोनों मिला के वो 100 क्वेश्चन, ऐसे कितने हो गए टोटल, ऑलमोस्ट 500 क्वेश्चन यू हैव टू सॉल्व। सो दैट इज प्रीवियस ईयर। तो ऐसे मिला के एक चैप्टर की इस रेफरेंस बुक छोड़ के 500 क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। रेफरेंस बुक में और ज्यादा है, उसके बारे में और डिटेल में बाद में बात करेंगे हम लोग। ये था जेई नीट के लिए। सीईटी के लिए देखिए क्लास मॉड्यूल, तो आपको क्लास मॉड्यूल दिया जाएगा, नहीं तो बुक दिया जाएगा अलग अलग। जैसे कि हम टारगेट का वगैरह बुक देते हैं, टारगेट है या एमटीजी पब्लिकेशन के अच्छे अच्छे बुक है सीईटी के, या आर्यन पब्लिकेशन के है, तो वो देंगे, या आपको प्रिंटेड नोट देंगे, वो क्लास मॉड्यूल में आएगा। स्टेट बोर्ड बुक जो है, तो जैसा जेई नीट वालों के लिए एनसीईआरटी सीबीएसई का जो बुक था दैट वाज सिलेबस फॉर देम, तो सीईटी वालों के लिए सिलेबस क्या होंगे, स्टेट बोर्ड के बुक होंगे। तो अगर आपके पास बुक अभी मार्केट में अवेलेबल अगर नहीं है, पॉसिबल नहीं है परचेस करना, तो पीडीएफ इंटरनेट पे फ्री में अवेलेबल है, यू कैन डाउनलोड इट एंड यू कैन यूज दैट, टिल दैट टाइम यू गेट हार्ड कॉपी। एनसीईआरटी का भी ये ऐप है, बट एनसीईआरटी या स्टेट बोर्ड बुक का अगर आपके पास हार्ड कॉपी है तो दैट इज ऑलवेज बेटर, यू कैन मार्क ओवर देयर, यू कैन राइट डाउन एक्स्ट्रा थिंग्स ओवर देयर, उस बहुत सारी चीजें उसमें कर सकते हो। तो हार्ड कॉपी रहना बेटर है, बट अगर हार्ड कॉपी नहीं तब तक ये ऐप और पीडीएफ यूज करना है, उसके बाद नहीं, ठीक है। फिर प्रीवियस ईयर बुक, तो अब तक सीईटी में जो पूछे गए क्वेश्चन है तो उसके भी बहुत सारे अलग अलग मार्केट में बुक अवेलेबल है, तो यू कैन परचेस एनी वन ऑफ देम।
whichever you like, and you can solve questions from that. So that is previous year books. और रेफरेंस बुक इसके लिए जो है वो भी आपको बाद में बताए जाएंगे. अभी रेफरेंस बुक जेई नीट और सीईटी का सिलेबस तो ऑलमोस्ट सेम ही है, तो इसलिए उनका क्या है कि जेई नीट में थोड़ी ज्यादा चीजें, सीईटी में बोर्ड का जितना है उतना ही एग्जैक्ट उतना ही है, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं, स्टेट बोर्ड से ज्यादा. और 11th का 100% सिलेबस नहीं, 11th का 20% ही है, 12th का 80%. जेई नीट में 11th का 45% और 12th का 55%, ये डिफरेंस है उसमें. तो रेफरेंस बुक जो है अभी मैं बताऊंगा आपको, बट रेफरेंस बुक किसी ने भी खरीदने के नहीं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. Unless until you ask, you should not purchase any reference book. Right now, no need to purchase any reference book. ये ऊपर के 4 जेई नीट वालों के लिए ये चीजें करनी है आपको, और सीईटी वालों के लिए 3 क्लास मॉड्यूल, स्टेट बोर्ड बुक, प्रीवियस ईयर बुक, इतना मोर देन सफिशिएंट है. ठीक है. फिर उसके बाद फिजिक्स के लिए देखिए, अगर रेफरेंस बुक सिर्फ आपके इंफॉर्मेशन के लिए बता रहा हूं मैं, फिजिक्स के लिए एचसी वर्मा एंड प्रदीप का भी मिलता है फिजिक्स का बुक. तो एचसी वर्मा इफ यू विश यू कैन परचेस ऑल्सो, इट्स नॉट अ प्रॉब्लम. बट बाकी बुक रेफरेंस बुक परचेस करने की जरूरत नहीं है. एचसी वर्मा है. फिर केमिस्ट्री के लिए 3 है, फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक. फिजिकल केमिस्ट्री के लिए डॉक्टर पी बहादुर और नरेंद्र अवस्थी, श्री बालाजी पब्लिकेशन का नरेंद्र अवस्थी, जीआरबी पब्लिकेशन का डॉक्टर पी बहादुर है. ठीक है. ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए श्री बालाजी पब्लिकेशन का एमएस चौहान, और इसके लिए ऑर्गेनिक के लिए जीआरबी पब्लिकेशन का डॉक्टर ओपी टंडन. फिर उसके बाद इनऑर्गेनिक का श्री बालाजी पब्लिकेशन का वीके जायसवाल, और इनऑर्गेनिक के लिए जीआरबी पब्लिकेशन का डॉक्टर ओपी टंडन. ठीक है. तो ये अलग अलग रेफरेंस बुक हो गए केमिस्ट्री के लिए. फिर उसके बाद हम देखेंगे बायोलॉजी के लिए जीआरबी और ट्रूमैन्स का है, बट ट्रूमैन इसमें बहुत ज्यादा दिया हुआ है. बट जीआरबी के सिर्फ ऑब्जेक्टिव के भी बुक्स मिलते हैं आपको मार्केट में, तो अगर आपको वो परचेस करने हैं तो अभी परचेस कर सकते हैं. एचसी वर्मा और जीआरबी के मैंने बोला एमसीक्यू के बुक, अगर आपको बायो के एमसीक्यू ज्यादा सॉल्व करने तो उसके लिए सिर्फ एमसीक्यू के बुक मिलते हैं, वो ले सकते हैं, बाकी कोई बुक लेने का जरूरत नहीं है. मैथ्स के लिए आरडी शर्मा एंड उससे भी हायर चाहिए तो आपको एमएल खन्ना है. तो आरडी शर्मा अगर आपको परचेस करना है जेई वालों के लिए अभी के लिए या सीटी वालों के लिए तो कर सकते हैं, बट एमएल खन्ना वगैरह करने की जरूरत नहीं है परचेस. तो मैंने बताया फिजिक्स का एचसी वर्मा कर सकते हैं परचेस. केमिस्ट्री के लिए अभी कोई रेफरेंस की जरूरत नहीं है, कोई रेफरेंस बुक की बाद में समय आने पे बताएंगे आपको. बायोलॉजिकल जीआरबी के अगर ऑब्जेक्टिव बायोलॉजी ऐसे वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 वो अगर आपको परचेस करना है तो कर सकते हैं. रिक्वायर्ड नहीं है, देखो इसमें से एक भी बुक अभी के लिए रिक्वायर्ड नहीं, बट अगर आपको करना है, आपके पास बहुत सारा समय है, वो 4 मॉड्यूल करने के बाद आपके पास समय बच रहा है और आपको मार्क भी बहुत अच्छे आ रहे हैं और पढ़ाई होके टाइम बहुत सारा बच रहा है, देन यू कैन गो फॉर रेफरेंस बुक. टिल दैट टाइम यू नीड नॉट टू परचेस रेफरेंस बुक. ठीक है. तो मैथ्स का आरडी शर्मा, बाकी परचेस करने का जरूरत नहीं. तो ये था रेफरेंस बुक्स के बारे में, कौन से यूज करने हैं. फिर उसके बाद मैंने बताया टेस्ट होंगे अपने रेगुलरली, तो अभी टेस्ट का प्लानर मैं कुछ 2-3 दिन में आपको ग्रुप पे भेज दूंगा. तो उसके हिसाब से आपको क्या करने हैं, सारे अच्छे से टेस्ट देने हैं रेगुलरली. उसके बाद टेस्ट होने के बाद में उसका आंसर क्या आएगा, तो आंसर किसे देखना है, आपके कौन से क्वेश्चन गलत हुए हैं, तो क्वेश्चन के फिर से आपको ढूंढने किधर गलती हुई समझना है, उसको फिर से बिना देखे सॉल्व करना है, उनको मार्क करके रखना है उन क्वेश्चन को. और जो टॉपिक में से थे, वो जो टॉपिक में से ज्यादा क्वेश्चन गलत हुए टॉपिक फिर से अच्छे से पढ़ना है. अगर कुछ डाउट है तो टीचर से क्लैरिफाई करने हैं, तो वो टेस्ट के लिए करना है. ठीक है. टेस्ट सीरियसली देना है, उसमें चीटिंग वगैरह मत कीजिए. करोगे तो इधर ज्यादा मार्क्स आने से कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है, डजंट मैटर एट ऑल. दिस मार्क्स विल बी नॉट considered in the NEET. So that's why it is very important not to cheat in these exams, because you will be cheat yourself only, nobody else. So better not to cheat. Give test sincerely. Even if you get minus marks, still no problem. At least you will come to know that I am very far away from my target. Then gradually you can improve. Teacher will guide you accordingly. जो टेस्ट में चीटिंग करके ज्यादा मार्क आए तो टीचर को भी लगेगा अच्छा कर रहा है, कुछ गाइडेंस की जरूरत नहीं है. तो वैसा नहीं होना चाहिए. ठीक है. इसका मतलब अच्छे लाने नहीं, ऐसा भी नहीं, बट मेहनत से लाओ, जितने भी लाओगे मेहनत करके लाओ. ठीक है. सो दैट इज अबाउट टेस्ट. तो रेगुलरली आपके टेस्ट होंगे. अभी आगे टैब आने के बाद टैब पे ऑनलाइन होंगे, अभी तब तक के लिए हमारे ऑफलाइन टेस्ट चलते रहेंगे. ठीक है. नेक्स्ट देखिए. तो ये हो गया टेस्ट तक का. तो इतनी चीजें समझ में आई क्लियरली, और डाउट्स के लिए, क्वेश्चन आंसर के लिए आई विल गिव टाइम एट द एंड. सो दीज आर द थिंग्स व्हिच आई वांटेड टू कन्वे फ्रॉम माय साइड. जो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है वो. तो और कुछ डाउट है आपके तो एंड में मैं ले लूंगा. सो अभी नाउ दूसरा टॉपिक स्टार्ट करते हैं हम लोग.